जय हिंद दोस्तों, मैं भी मन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसका हम लोग इतिहास विषय का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाला है। पूरे के पूरे हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। अभी तक के जितने भी आप यूट्यूब चैनल में वीडियो देखते होंगे 100 क्वेश्चन पूरा कोई कराता ही नहीं है। तो इस वाले वीडियो में आपको टोटल का टोटल 100 क्वेश्चन का सही सही 100% उत्तर मिलने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है। ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका फाइनल ईयर का, फरवरी में जो होने वाला है, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में से आपका 10 क्वेश्चन लड़ ही जाए, है ना। तो सभी प्रश्नों को आप आराम से इसे देखिएगा। तो चलते हैं, आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। उत्तर होगा सिंधी भाषा का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। यह डायरेक्ट क्वेश्चन यह है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन किया था। तो उत्तर होगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। उत्तर होगा कांस्य युग की। फटाफट हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आपको हम जल्दी जल्दी उत्तर बताते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। उत्तर होगा लोहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। बताइए उत्तर क्या होगा। मोहनजोदड़ो। हम एक विद्यार्थी से ये क्वेश्चन लिए हैं, है ना, इसलिए कहीं कहीं आपको टिक लगा हुआ भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं ध्यान से अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो बताइए किस नदी के किनारे स्थित था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर होगा रावी नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको छोटा ही रहने देते हैं, ठीक लग रहा है ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। उत्तर होगा 13वां शिलालेख से। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त, चलिए इसको ऑप्शन को लाया जाए सामने, फटाफट देखिएगा। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है। इसका उत्तर होगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। उत्तर आप लोग मिलाते चलिएगा, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंडिका की रचना किसने की। आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इंडिका की रचना किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश का जो पहला राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बाद आया बिंदुसार, उसके बाद आया अशोक। तो इसका उत्तर तो क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर बिंदुसार आया तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बिंदुसार किसका पुत्र था। तो उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ही हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित करके गद्दी हासिल की थी। तो याद ही होगा कि आपको बताए थे हम क्लास में कि धनानंद एक राजा था, उसे पराजित कर करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंद वंश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है। उत्तर होगा बौद्ध ग्रंथ, है ना। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो ये ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 नंबर। अच्छा प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी। बेशक राजगिरी थी मगध की राजधानी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नालंदा महाविहार किसने बनवाया। नालंदा महाविहार किसने बनवाया। उत्तर होगा कुमारगुप्त। याद रखिएगा, उत्तर होगा कुमारगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। उत्तर होगा कौटिल्य या चाणक्य, जो भी कहना है कह लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई। उत्तर होगा संस्कृत भाषा में की गई, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है। अब इस क्वेश्चन में हम देखे हैं बहुत सारे वीडियो में यूट्यूब चैनल में कि इसका उत्तर गलत बताते हैं, लेकिन आप इसका उत्तर तो जानते ही होंगे। इसका उत्तर होगा दोस्तों, आपको बता दें, जैन धर्म। इसका उत्तर होगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, इसको आगे करते हैं हम लोग। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी। उत्तर होगा 84,000। अच्छा प्रश्न, इसको ध्यान में रखिएगा, आ सकता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। जेन्युइन क्वेश्चन है, एकदम सही क्वेश्चन है, ये सब तो आपको याद ही होना चाहिए। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगति, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो आपको हम पहले भी ट्रिक बताए थे, इसको देखिएगा। का अ क प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको ऐसा ऐसा वीडियो समय समय पे मिलता रहे। तो इसको देखिए कि अका एक ट्रिक है। अका अक में है क्या कि सबसे पहले 1 नंबर में इसको लिखिए, 2 नंबर में इसको लिखिए, 3 नंबर में इसको लिखिए, 4 नंबर में इसको लिखिए। अब हम बोल देते हैं, यहाँ पे लिखना संभव है नहीं। तो अ से होता है अजात शत्रु, का से कालाशोक, इसको हम कलर चेंज कर रहे हैं। इसको अ से हो गया अजात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में, और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के समय में। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो बेशक उत्तर अजात शत्रु हो जाएगा। इस सबको मिटा रहे हैं। देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों की हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। लेकिन श्वेतांबर अगर दिगंबर अगर पूछ देगा, ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए श्वेतांबर और दिगंबर आ जाए, तो उत्तर आपका हो जाएगा, आप जानते हैं इसका उत्तर, कमेंट में बताइएगा, जैन धर्म हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप तो जानबे करते होंगे इसका उत्तर। कमेंट में आप लोग काहे नहीं बताते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग जल्दी से बताइए, आपका इंतजार कर रहे हैं। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का? तो ये तो उत्तर होगा नहीं। पावापुरी, सारनाथ, कुंडलवन, तो ये तीनों में से क्या उत्तर होगा? आप जल्दी से इसको बताइए, ध्यान दीजिएगा। हम तो इसका उत्तर बता ही देंगे, आप ध्यान से इसको बताइए क्या इसका उत्तर होगा। तो इसका महावीर का जन्म हुआ था कुंडल वन में, ध्यान दीजिएगा, कुंडल वन में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, आप तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। त्रिपिटक संबंधित है किससे? त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। ये सब नोट करते चलिएगा बाबू, है कि आजकल के यूट्यूब के पढ़ाई में देखते करते हैं क्या हो रहा है। 3 टोकरियाँ, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 टोकरियाँ, और इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। आराम से सब नोट करते चलिएगा, देखते चलिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा गड़बड़ाइएगा। अकबर का शासनकाल क्या था? अब इसका उत्तर क्या होगा? अकबर का शासनकाल क्या होगा? तो उत्तर होगा 1556 से 1605, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दस्तूर क्या था दोस्तों? दस्तूर, दस्तूर देखिए इसका भी हम एनालिसिस किए हैं यूट्यूब में, सब आए के बाएं बता रहा है। याद रखिएगा दस्तूर भूमि करता है, याद रखिएगा दस्तूर भूमि करता है, समझे ना। चलिए अगला प्रश्न है, संसद किस धातु से बना सिक्का था? ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं बाबू, ये सब क्वेश्चन है एकदम VVI, इसीलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा। संसद था सोना का सिक्का, लेकिन आजकल तो पढ़ाई जानबे करते हैं, आए के बाएं बताता है यूट्यूब में। खुद तैयारी है नहीं, तैयारी करवाने लगते हैं, क्या कीजिएगा, जमाना ही व्यवसायीकरण का हो गया। खैर छोड़िए उस सबको। देखिए कि भारत में तंबाकू का जो पौधा सबसे पहले कौन लगाया था? उत्तर होगा पुर्तगाली, समझे ना। इसमें भी तरा, इसमें भी तरा, याद रखिएगा पुर्तगाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण जो आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तुजुके जहांगीरी की रचना किसने की थी? जल्दी जल्दी देखिएगा। तुजुके जहांगीरी की रचना की थी जहांगीर ने, टी गलती लगाया हुआ है, आप इसको ध्यान में, आत्मकथा है, जहांगीर ने खुद लिखा था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? देखिए कितना होशियार विद्यार्थी अकबर लगाया है। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, है ना। किसकी याद में करवाया था बताइएगा, और आप किसकी याद में क्या बनवाने वाले हैं ये भी बताइएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरह, अभिवादन का मतलब समझते हैं ना कि आपका जो, अगर आप दरबार में गए हैं तो कैसे सिर झुका के कीजिएगा, क्या कीजिएगा? तो उत्तर होगा इनमें से सभी, सिजदा, पैबोस, कॉर्निश सब था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिखों के जो 10वें गुरु हुए, इसको मिटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये भी तो कोई पूछने वाला बात है। बिल्कुल सही जवाब जो भी बनाए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जामा मस्जिद, अब जामा मस्जिद कहाँ है? ये सब कौन नहीं जानता होगा इसको। जामा मस्जिद है दिल्ली में दोस्तों, याद रखिएगा।
ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जहांगीर का शासनकाल, क्वेश्चन VVI है, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है? अकबर के बारे में भी पूछा था ना, अब इस बार जहांगीर के बारे में पूछ लिया है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1605 से 1627। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें फोटो गड़बड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? उत्तर होगा शेर खां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? VVI क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा 1576। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तानसेन किसके प्रख्यात गायक थे? तानसेन, तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे, या फिर किसके दरबार में रहते थे? उत्तर होगा अकबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? एकदम VVI क्वेश्चन है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में अंत तक के, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1336 से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य, ये ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको काटिए। चलिए आगे है कि आमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर होगा कृष्ण देव राय, ये ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा मंदिर का प्रवेश द्वार। ये सब तो आपका भी सही होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको परेशानी होती होगी। विजयनगर यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? उत्तर होगा निकोलो कांटी, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं आगे कि अपनासी निकितिन किस देश का निवासी था? उत्तर होगा इटली। ये सब सही जा रहा है बच्चे का, जो भी बच्चा बनाया है, हाँ बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा वीर नरसिंह। फटाफट मारते जाइए गर्दा उड़ा के। आगे चलते हैं कि हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर होगा 1986। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा हम्पी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कबीर किसके शिष्य थे? इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? उत्तर होगा विष्णु के उपासक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर होगा अजमेर शरीफ, सही जवाब है। हालांकि आप देखिएगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो हमको लगता है फतेहपुर सीकरी होना चाहिए, ये उत्तर नहीं होगा, ये गलत उत्तर है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको काटा जाए, इसको हम फिर से आपको बताते हैं। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में, इसको देख लीजिएगा। जानते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको याद है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ना अजमेर शरीफ में, इसलिए विद्यार्थी जो ही बनाया है, ये उत्तर हो जाएगा गड़बड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? VVI क्वेश्चन है, उत्तर होगा 1699 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कबीर का जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा कि कबीर का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन में है प्रॉब्लम, इसीलिए होगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो है कि कोई आंसर है ही नहीं, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? या फिर डायरेक्ट पूछ देगा कि रिहला किसका यात्रा वृत्तांत है? उत्तर होगा इब्न बतूता। तो यहाँ 55 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए हैं। आधा सफर तय हो गया है, आधा सफर बाकी है, उसको भी अच्छे से हम लोग तय करेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसको चेंज कर लेते हैं कलर को। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि फाहियान किस देश का यात्री था? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा, कहाँ होगा बताइए? चीन होगा उसका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये हो में कोई डाउट है? ये तो एकदम हलवा है, 1757। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आगे हलबलाइएगा नहीं, एकदम आराम से देखते जाइए। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है, इहो एगो यूट्यूब में देखे हैं कि गलती बतैले था। उत्तर हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत किसकी देन है? उत्तर होगा, बताइए क्या होगा, बताए थे ना, डलहौजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बाबू, ध्यान दीजिएगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? उत्तर होगा पुर्तगाली। मिलाते जाइए, रुकिए नहीं, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगला प्रश्न, तात्या टोपे को फांसी सजा कब दी गई? उत्तर होगा 1858, 57 नहीं 58 आंसर होगा। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं इसको, अरे ऐसे हो जा। अगला जो क्वेश्चन है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, है ना, ये तो आपको बतेबे ना कि ये 1858। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाइयों कि सहायक संधि किसने लागू की? ये क्वेश्चन बड़ा ही सोचने वाला है कि सहायक संधि किसने लागू की। उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा। अभी क्या था, हम लोग के पास में क्वेश्चन आया था कि अस्थाई बंदोबस्त, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, वो भी बतेबे किए थे। देखिए यहाँ पे आ गया सहायक संधि। ये सब क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन नंबर था 60, एक बार हम फिर से उसको लाते हैं जरा खींच करके। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यह है ना अस्थाई बंदोबस्त। ये सब को नोट कर लीजिएगा बाबू बढ़िया से। अस्थाई बंदोबस्त है 60 नंबर और सहायक संधि है 64 नंबर। दोनों को अपना बढ़िया से देख लीजिएगा। कॉर्नवालिस इसका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को लाया जाए फिर से, ध्यान दीजिए, इधर आ जा। देखिए सहायक संधि किसने लागू किया बाबू? इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको जरा छोटा कर लिया जाए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया? इसका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 से 35 के बीच में, याद रखिएगा कि ये 1829 से 35 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने, राजा राम मोहन राय की सहायता से भारत में सती प्रथा का अंत किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा 1858। अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा पीर अली। याद, कुंवर सिंह नहीं होगा, पीर अली होगा, इसीलिए आराम से देखिएगा, पटना पूछ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो उत्तर होगा इनमें से सभी लोग भाग लिए थे। बेगम हजरत महल, अजीजन बाई और झलकार बाई सब भाग लिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न एकदम आराम से देखते रहिए, उबियाइएगा नहीं। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर होगा इनमें सभी, छबीली हो गया, मणिकर्णिका, मनु, सब हो गया। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न कि झोगन बाग हत्याकांड, ये सब देखिए, ये सब आप पढ़ो न किएगा कोई किताब में पूछ दिया, देख रहे हैं ना। झोगन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को कहाँ पर हुआ था? उत्तर होगा झांसी। सब मिला लीजिए बढ़िया से, है ना। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बम्बई में। बम्बई नीचे है, देखिए ना, आपको ऊपर हम करके दिखा देते हैं, देखिए, है ना। इसका उत्तर होगा बम्बई में बाबू, ध्यान दीजिएगा। बड़ा गर्मी की हुई है बाबू, आप लोगों के लिए बड़ा परिश्रम करते हैं। आप लोग जरा कमेंट और लाइक बढ़िया बढ़िया करते रहिएगा। अगला प्रश्न कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? उत्तर होगा फोर्ट विलियम। दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, बड़ा शर्म की बात है। आप लोग के रहते हमको ये दिन देखना पड़ रहा है बाबू, कैसे काम चलेगा बताइए, आप लोग इतना परिश्रम करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? उत्तर होगा 1510। अगला प्रश्न है कि सात द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? उत्तर होगा बम्बई। चलते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों कि वास्को डी गामा भारत कब आया? उत्तर हुआ 1498। अगला प्रश्न है 76 नंबर कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये सब भूले की चीज़ है। 2 अक्टूबर, याद रखिएगा बढ़िया से, 2 अक्टूबर 1869 गांधी जयंती मनाते हैं इस दिन को। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? उत्तर होगा चंपारण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? एकदम बिल्कुल सही जवाब 1930 होगा। असहयोग आंदोलन 1920 है, चौरा चौरी 22 है और भारत छोड़ो 42 है। इसीलिए सबका जो है कि, है ना, यही उत्तर होगा 1930 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न बाबू ध्यान दीजिएगा कि अगला चंपारण सत्याग्रह कब चालू हुआ था? ये सब भूले की चीज़ है। 1917। मिलाते जाइएगा, रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, है ना। मात्र 20 क्वेश्चन बचले बाबू, एकदम जो है कि वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा
इस चैनल से आपको एकदम पक्का फर्स्ट डिवीजन लाने का एकदम गारंटी है, ध्यान से देखते रहिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये सब भूले का चीज़ है, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? अभी तुरंत न बताए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, नमक कानून को किसने तोड़ा? बस वही बॉस महात्मा गांधी ने तोड़ा। अगला प्रश्न है कि सर की उपाधि, ध्यान दीजिए, सर की उपाधि किसने वापस की? उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि टू नेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित की? मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत, इंग्लिश में हड़बड़ाइएगा नहीं। उत्तर होगा इसका सर सैयद अहमद खां। अरे ध्यान दीजिएगा, 87 नंबर क्वेश्चन, टू नेशन थ्योरी किसने, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत ना बाबू। तो इसका उत्तर हमको लगता है होना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल इसका उत्तर होना चाहिए। जैसे आपका कहना क्या है, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, टू नेशन थ्योरी है, जरा इसको विचार करने दीजिए। ठीक है ना, ना एकदम बिल्कुल सही है, सर सैयद अहमद खां सही होगा। टू नेशन थ्योरी वो अलग चीज़ है, मोहम्मद अली जिन्ना वाला द्विराष्ट्र सिद्धांत अलग चीज़ है ना, लेकिन टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खां ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। चलिए इसको देखा जाए, इतना बोलना भी जरूरी है। चलिए देखिएगा ध्यान से इसको। कृषि में तीन पद्धति किसने कहाँ पे थी? उत्तर व चंपारण। अगला प्रश्न है बाबू की पूर्ण स्वराज, मीटर जा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन में। चलिए दोस्तों मात्र अब 10 क्वेश्चन बच गया, ध्यान से देखते रहिएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसमें 42 दो, देखिए इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाएगा, याद रखिएगा 22, मतलब 22 मार्च 1942, समझे ना। अगला प्रश्न बाबू ध्यान दीजिएगा कि भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा क्लेमेंट एटली ने, इसका जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? हम लोग कब मनाते हैं स्वाधीनता दिवस? तो इसका उत्तर होगा 14 अगस्त 1947, एक दिन पहले वो लोग मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? उत्तर होगा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, इसका भी कारण है, क्लास में आपको बता दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? VVI क्वेश्चन है, उत्तर होगा 22 दिसंबर 1939। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना के परिणाम के कारण हुआ? उत्तर होगा माउंटबेटन योजना। गलती नहीं बना दीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना, गड़बड़ा जाइएगा। उत्तर इसका होगा, हमको बता देते हैं फिर से, ध्यान से सुनिएगा, माउंटबेटन योजना होगा बाबू। अगला प्रश्न है कि चलिए देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, याद रखिएगा भारतीय पूछ रहा है, गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 16 अगस्त 1946 को लीग ने क्या मनाया था? उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है, उत्तर होगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा 98। चलिए देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अंतिम प्रश्न है कि भारत के जो राष्ट्रगान के रचनाकार हैं वह कौन है? मतलब जन गण मन के रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से करके आज आप लोग को 100 क्वेश्चन का आंसर एकदम 100% राइट दिया गया है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।